तो कैसी हो मेरी YouTube की जनता। मैं लेके आ गया हूं आप लोगों के लिए मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ का एपिसोड नंबर 2 और इस एपिसोड का नाम है सेकंड डेट। इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से मैंने फर्स्ट एपिसोड को एंड किया था, और अगर आपने फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा है तो वो मेरे डिस्क्रिप्शन में है, जाके इसको चेकआउट कर सकते हो। और अब स्टार्ट करते हैं इस सेकंड एपिसोड की कहानी। जेन जो है अपने बिस्तर से उठती है और वो ढूंढती है मैक्स को कि मैक्स कहां है। मैक्स पाया जाता है जॉन के पास और वो बैठा रहता है जॉन के पास। जॉन जो है मेडिटेशन कर रहा होता है और तभी वहां जेन आ जाती है और मैक्स को ले जाती है। जेन जो है जॉन के रूम में कुछ ढूंढ रही होती है और तभी जॉन का बैग दिखता है और वो उसे चेकआउट करने लगती है। जॉन आके पूछता है तुम मेरे बैग में क्या ढूंढ रही हो। जेन बोलती है मैं तुम्हारा बैग चेक कर रही थी, और उसे एक खिलौना मिलता है जिसे वो बहुत ही अच्छी तरह खेल पाती है। फिर जेन जो है जॉन के रूम से बाहर आ जाती है और बोलती है मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट लाने और तुम बोल दो क्या खाओगे खाने में। फिर वो बोलता है जो मन करे वो ले आना, और फिर जेन चली जाती है ब्रेकफास्ट लाने। अब जॉन जो है घर पे अकेला होता है और वो सोचता है कि इस लड़की ने मेरे रूम में घुस के मेरे रूम चेक किया, तो क्यों ना मैं इसके रूम में घुस के इसका रूम चेक करो। और जॉन चुपके से उस लड़की के रूम में घुस जाता है और चेकआउट करने लगता है। जब वो उसका लैपटॉप खोल के देखता है तो उसे कुछ बहुत ही बेहतरीन चीजें दिखती हैं जो मैं आप लोगों को स्क्रीन पे नहीं दिखा सकता, वो आप समझ जाओ। और उसके बाद जॉन के घर की घंटी बजती है। फिर ये कहानी स्विच हो जाती है जेन के ऊपर, जो कि ब्रेकफास्ट लेके आ ही रही होती है। तभी उसे एक आदमी मिल जाता है और उससे बहुत सारे सवाल पूछने लग जाता है। वो पूछता है कि तुम यहाँ पे नई आई हो। जेन बोलती है हाँ मैं नई आई हूं। और वो बोलता है कि तुम्हारी ये जो बिल्ली है वो मेरे कुत्ते को बहुत ज्यादा परेशान करती है और मेरा कुत्ता इससे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है। जेन बोलती है आप अपने कुत्ते को संभालो क्योंकि ये मेरा काम नहीं है। वो आदमी जेन से बहुत सारे सवाल पूछ लेता है। तब जेन बोलती है तुम मेरी पूछताछ कर रहे हो क्या। तो वो आदमी कहता है कि नहीं नहीं, मैं पड़ोस में ही रहता हूं, मैं तुम्हारा पड़ोसी हूं और तुम्हारी जो बिल्ली है वो बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, कचरा फैलाती है, इस वजह से मैं उसकी शिकायत करने आया था तुम्हारे हस्बैंड को। अब जेन जो है उस नेबर को बाय बोल के चली जाती है घर के अंदर, और जॉन बोलता है इसकी दिक्कत क्या, ये बार बार क्यों आता है मेरे पास शिकायत करने। तो जेन कहती है कि कुछ भी कहो बंदा हॉट तो है। और फिर कहीं ना कहीं जॉन जो है जल कुकड़ा हो जाता है और वो बोलता है ऐसा इतना खास भी नहीं है, ठीक है ना, और इतनी तारीफ भी मत करो। क्यों तुम्हें जलन हो रही है अगर मैं उसकी तारीफ कर रही हूं तो वो बोलता है नहीं नहीं, मेरी पत्नी अगर दूसरे इंसान को हॉट बोले तो मेरे को जलन तो होगी। फिर जेन कह देती है देखो हम है ना पति पत्नी नहीं है, सिर्फ जॉब की वजह से हम एक साथ एक घर में रह रहे हैं, ठीक है। लेकिन जॉन कहता है कि कंपनी चाहती है कि हम एक दूसरे के साथ रहे, एक दूसरे को जाने, और हो सकता है एक दूसरे को जानते जाते हम थोड़ा गुलू गुलू भी कर ले। तो जेन कहती है नहीं नहीं, हम गुलू गुलू नहीं कर सकते क्योंकि मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूं, ठीक है ना, और हमें गुलू गुलू नहीं करना चाहिए। लेकिन जॉन कहता है क्यों, इसमें बुराई क्या है, गुलू गुलू करने में मजा बहुत आता है। जेन को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि चुप कर ठरकी, ज्यादा मत बोल वरना मुंह तोड़ दूंगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं बोलती, वो बोलती है नहीं हमें ये सब नहीं करना चाहिए। इसके बाद जेन और जॉन खाना खाने लग जाते हैं। जेन एक डील करती है, हम दोनों के बीच एक डील होनी चाहिए और हम इतना पैसा कमाएंगे, इतना पैसा कमाएंगे कि ये काम छोड़ के फिर हम अलग अलग सेटल हो जाएंगे। इसके बाद जेन और जॉन कहते हैं ठीक है डील तो पक्की है। लेकिन जॉन वापस से बोलता है कि हम गुलू गुलू कर सकते हैं क्या। लेकिन इस बार जेन जो है वो कुछ ज्यादा ही मतलब इंप्रेस हो जाती है जॉन से। वो बोलती है नहीं नहीं ऐसा हमें कुछ भी नहीं करना है। और फिर ये लोग बैठ जाते हैं लैपटॉप खोल के। अब उनको लैपटॉप में सारी इंफॉर्मेशन मिलती है कंपनी की तरफ से कि उन्हें एक साइलेंट ऑक्शन में हिस्सा लेना है, सही से ड्रेसअप होके जाना है और लोगों को इंप्रेस करना है। और वहां पे जो सबसे महंगी बोली लगाए वो होगा हमारा सस्पेक्ट, और उससे तुम्हें सारी जानकारी निकलवानी है। लेकिन नोट में ये लिखा रहता है कि तुम्हें बिल्कुल भी खून खराबा नहीं करना है और किसी को भी नहीं मारना है। और कंपनी वाले उन लोगों को एंटीटोड प्रोवाइड कराते हैं जिसका इंजेक्शन लगाने से वो इंसान सारी सच्चाई बोलने लग जाएगा। इसके बाद कंपनी वाले ये भी कहते हैं कि सिर्फ एक ही इंजेक्शन लगाना, अगर 2 लगाया तो उससे उसकी मौत भी हो सकती है। अब मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ कार लेके निकलते हैं और वहां पहुंचते हैं जहां पे ऑक्शन हो रहा है। वहां पे उन दोनों को साथ में एंटर करना होता है ऑक्शन म्यूजियम में। लेकिन जॉन कहता है कि मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, मैं वेटर बन के जाऊंगा, वरना अगर मैं वहां पे गया तो एक जगह खड़ा हो जाऊंगा और वेटर सारे तरफ घूम के सर्व कर सकते हैं और सारी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। इस वजह से मैं देख पाऊंगा कि कौन सबसे ज्यादा बोली लगा रहा है इस साइलेंट ऑक्शन में। अब साइलेंट ऑक्शन वो होता है जहां पे लोग चुपचाप बोली लगाते हैं और चुपचाप आके बहुत सारी महंगी महंगी चीजें खरीद ले जाते हैं। इस वजह से किसी को पता नहीं चल सकता था कि सबसे ऊंची बोली कौन लगाने वाला है। ये दोनों ऑक्शन म्यूजियम में घुस जाते हैं और पता लगाने लग जाते हैं कौन सबसे बड़ी बोली लगा रहा है। जेन पूछती है जॉन से कि कैसे पता चलेगा कि सबसे बड़ी बोली किसने लगाई है। तो वो कहता है कि वो वॉल देख रही हो, वो सबसे महंगी चीज है इस म्यूजियम की, वो जो खरीदेगा वही होगा सबसे अमीर आदमी। और फिर उसे एरिक शेन दिखता है जो कि सबसे महंगा इंसान है उस शहर का, और वही होता है जिससे उनको जानकारी निकलवानी होती है। अब वो दोनों चौकन्ने हो जाते हैं। जॉन कहता है कि देखो वो एरिक शेन जो है उसे जाके तुम बहलाओ फुसलाओ, उस पे डोरे डालो, उस पे लाइन मारो ताकि वो तुम्हारी बातों पे आ जाए, और इसके बाद उसके गर्दन पे वो इंजेक्शन इनहेल कर देना और उससे सारी जानकारी ले लेना। लेकिन ध्यान रहे हमें कंपनी ने बोला था कि किसी को मारना नहीं है और कोई भी सबूत नहीं छोड़ना है और कोई भी गवाह नहीं छोड़ना है। जेन कहती है कि यहां इसको अगर मैंने इनहेल कर दिया तो ये बेहोश हो जाएगा, इसके बाद तो सबको पता चल जाएगा कि हमने ही इसको इंजेक्शन
लगा है, तो यहाँ तो नहीं, कहीं प्राइवेट जगह इसको लेके जाना पड़ेगा। जेन जाती है एरिक शेन के पास, उसे मीठी मीठी बातों में फंसाती है, लेकिन एरिक शेन जो है वो सख्त लौंडा होता है और वो पिघलने का नाम ही नहीं लेता है। भाई शहर का सबसे अमीर आदमी है, ऐसे थोड़ी ना पिघलेगा, थोड़ी मेहनत करो यार। जेन देखती है एरिक शेन को कि वो एक वेटर के पास गया है और उसकी टाई ठीक कर रहा है। जेन समझ जाती है कि इसके ट्रांसमीटर में कोई फॉल्ट है, मतलब इसको लड़की नहीं लड़के पसंद है, और वो सोच लेती है कि अब तो मेरे पास एक आइडिया है। वो कहती है क्यों ना हम एक वेटर को ले जाए और एक प्राइवेट एरिया में उसके साथ कुछ भी करें। एरिक शेन मान जाता है और वो बोलता है कौन सा वेटर ऐसा हमारे लिए काम करेगा, और वो कहती है वो एक सामने ब्लैक कलर का इंसान खड़ा है ना, वही है, और वो जॉन होता है। एरिक शेन, जॉन और जेन ये तीनों जाते हैं एक प्राइवेट एरिया में, जहां पे एरिक शेन जो है वो जॉन को कुछ पैसे देता है और कहता है कि घुटनों के बल बैठ जाओ। उसके बाद वो जेन को भी कहता है कि तुम भी जाओ उसके साथ और घुटनों के बल बैठो, और उसके बाद उन दोनों को बोलता है कि कुत्ते बन जाओ। और फिर एरिक शेन उनको कहता है कि तुम कुत्तों की तरह बिहेव करो, आगे पीछे घूमो और अपनी जीभ निकाल के सांस लो। लेकिन इन दोनों को ऐसा नहीं करना आता है। तब एरिक शेन जो है वो कहता है ऐसे नहीं करते, मैं करके दिखाता हूं, और फिर वो कुत्तों की तरह करता है, और यहां पे ये लोग कुत्तों की तरह भौंकने लग जाते हैं और आगे पीछे दुम हिलाने लग जाते हैं। इसी बीच एरिक शेन जो है जॉन के पास आ जाता है और उसे किस करने लग जाता है। तभी इसी बीच जेन जो है मौका देके वो इंजेक्शन निकालती है और एरिक शेन को पिन करने जाती है। तभी जॉन भी अपना इंजेक्शन निकाल के वो भी एरिक शेन को पिन करने जाता है, और वो दोनों एक साथ ही इंजेक्शन पिन कर देते हैं। और कंपनी ने सख्त मना किया था कि उसको सिर्फ एक ही इंजेक्शन लगाना, वरना वो मर जाएगा। और एक चीज और बोली थी कि वहां पे कोई खून खराबा नहीं होना चाहिए। अब जो एरिक शेन है वो पागल हो जाता है और वो कुछ भी बकने लग जाता है, सारी सच्चाई खोलने लग जाता है। इस वजह से एरिक शेन जो है वो पार्टी में आ जाता है नीचे, और सारे जितने भी अमीर लोग हैं उनकी सच्चाइयां बक देता है कि उनकी बीवियां कहां जाती हैं, उनकी बीवियां रोमांस करती हैं दूसरों लोंडों के साथ, और जो हस्बैंड्स हैं उनका भी अफेयर चल रहा है दूसरे लोगों के साथ, और सारे अमीरों की जो पोल है वो खुल जाती है। तब जॉन जो है जेन को कहता है कि इसे हमें ही संभालना पड़ेगा। जॉन और जेन एरिक शेन को उस पार्टी से निकालते हैं और अपनी कार में बिठा के ले जाने लग जाते हैं अपने घर। जेन जो है वो गाड़ी चला रही होती बहुत ही बेहतरीन तरीके से, और जॉन कहता है थोड़ा आराम से चलाओ वरना हम तीनों एक साथ ही मर जाएंगे। लेकिन भाई एरिक शेन की हालत खराब हो रही होती है, उसकी आंखें बंद हो रही होती हैं, और जॉन कहता है कि अगर इसने आंखें बंद कर ली तो ये कभी नहीं उठेगा। फिर ये दोनों एरिक शेन को घर ले जाते हैं, लेकिन उसको सही करने वाला एंटीट्यूड नहीं मिल रहा होता है, और एरिक शेन बेफालतू की बकवास कर रहा होता है और सारी सच्चाई बक रहा होता है। इसी बीच एरिक शेन जो है वो मर जाता है और ये दोनों को एंटीट्यूड भी नहीं मिलता है, और फिर ये जो मिशन है जिसमें एक भी खून खराबा नहीं करना था, एक खून हो जाता है। इसके बाद जॉन सोचता है कि अब इसका क्या करें, लाश को ठिकाने कैसे लगाएं। तो जेन कहती है कहीं ना कहीं तो दफनाना ही पड़ेगा इसकी लाश को, क्या हम इसकी लाश को गार्डन में दफना दे। लेकिन जॉन कहता है नहीं नहीं, ये अच्छा तरीका नहीं है। इसके बाद वो सोचते हैं कि क्यों ना इसे एक कॉम्पैक्ट मशीन में डाल दिया जाए ताकि इसका जो सारा जूस है वो निकल जाए और इसकी बॉडी सारी निचुड़ जाए। इसके बाद वो एरिक शेन को उठा के बाथ टब में ले जाते हैं और उसके हाथ पैर तोड़ के एक प्लास्टिक की बोरी में भर देते हैं। जॉन और जेन उसको कॉम्पैक्ट मशीन में डाल देते हैं ताकि उसकी सारी बॉडी जो है वो निचुड़ जाए और वो उसे आराम से दफना सके। इसके बाद वो दोनों मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि इस मिशन में उनको कोई भी खून नहीं करना था और उन्होंने पहली बार किसी के हाथ पैर तोड़े थे। इस वजह से जॉन को वॉमिटिंग भी हो जाती है और जेन को भी वॉमिटिंग हो जाती है। फिर ये लोग उस कंपनी को इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि हमारा जो ये काम है वो हमने कर दिया है और इसमें सिर्फ एक जने की जान गई है। तो जॉन जो है वो सॉरी मांग लेता है और कहता है कि एक ही जना तो मरा है, कोई बात नहीं, छोड़ दो, और सॉरी बोल के लैपटॉप खुला ही छोड़ देता है ताकि उस कंपनी का मेल वापस आ सके। अब जॉन जो है अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए कार्टून देख रहा है, टॉम एंड जेरी। तभी वहां जेन आ जाती है और उससे बातें करने लग जाते हैं। ये दोनों अपनी लाइफ की बातें करने लग जाते हैं और फिर जेन कहती है कि आज का दिन बहुत ही ज्यादा खराब था, हमने किसी की जान ले ली और ऐसा हमें नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो बेगुनाही तो था, उससे तो सिर्फ जानकारी निकलवानी थी। तब जॉन कहता है हाँ तुमने सही कहा, लेकिन जेन कहती है कि अब मेरा माइंड है ना, दिमाग घूम रहा है, तो एक काम कर, अब तू मुझे एक किसी कर। जॉन जो है बोलता है क्या सच में, तुमने तो कहा था हमारे बीच गुलू गुलू नहीं होना चाहिए। लेकिन जेन कहती है बुद्धू मैं बोल रही हूं ना कर। उसके बाद इन दोनों के बीच गुलू गुलू हो जाता है। जेन और जॉन जब गुलू गुलू कर रहे होते हैं तभी कंपनी का मैसेज आता है कि तुम्हारे जो मिशन है वो कंप्लीट नहीं हुआ है और इसकी तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। और ये जो नंबर 2 एपिसोड है यही खत्म हो जाता है। तो कैसी लगी आप लोगों को स्टोरी? अच्छी लगी तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। 3rd एपिसोड भी जल्दी लेके आऊंगा, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।